ये प्रॉपर्टी का नाम याद रखने के लिए, ये उसको एक्चुअल नाम नहीं है, वापस से कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है सर, आपने ये नाम बोला है, हमें और कई किताबों में तो मिल नहीं रहा, और याद रखने के लिए। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी 10 में क्या सीखा था, साइन वाले सीखे थे, तो भाई साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, उसका जो फॉर्मूला पता है उसकी मदद से हमने वो प्रॉपर्टी याद रखा है। तो ये एंकर है इसका याद रखने के लिए। अगर आपको मल्टीपल एंगल्स ऑफ कॉस अगर पता है तो ये प्रॉपर्टी आराम से समझ में आएगा। ये क्लियर है एवरीवन? सर आपने ऐसा बोला तो ऐसा ही होगा, हम तो खुद से क्रॉस चेक नहीं करने वाला, ऐसा मत करो। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ 2 थीटा। ठीक है, अब अगर cos थीटा इज इक्वल टू एक्स रहेगा तो हम थीटा को क्या लिखेंगे जी, cos इनवर्स ऑफ एक्स करके लिखेंगे। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के टर्म में क्या है जी, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू डाल दो x, तो ये क्या बन जाएगा जी आपका 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर आपका cos 2 थीटा, इधर का cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स, तो ये बन जाएगा जी हमारा cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। अब थीटा की जगह पर वैल्यू डाल दो, तो हमारा क्या बनता है जी, 2 cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। से प्रॉपर्टी के लिए शुरुआत हम यहाँ से करेंगे सीधा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, अब देखो साथ में cos इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। अगर cos इनवर्स ऑफ x अगर एक एंगल है तो एंगल वाइज हमने याद रखा था थीटा कहाँ से कहाँ पर बिलोंग होना चाहिए जी, 0 से लेकर पाए में यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए। और अगर मेरा थीटा 0 से लेकर पाए तक रहेगा तो मेरा 2 थीटा कहाँ पर रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 ही रहेगा। ये क्या बन जाएगा आपका 2 पाई बन जाएगा, मतलब 0 से लेकर 2 पाई, 360 पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है। बट हमें अल्टीमेटली चाहिए किस में रहता है, अगर हम फाइनल वैल्यू अगर कॉस इनवर्स में निकाल रहे हैं तो हमें 0 से 2 पाई नहीं चाहिए, हमें 0 से लेकर पाई के अंदर ही चाहिए। अब कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम अंडरस्टैंडिंग कैसे जानते हैं जी, हमारा कॉस इनवर्स का रिक्वायर्ड यही वाला पार्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस थीटा अगर 0 से पाई रहेगा तो 2 थीटा हमारा 0 से 2 पाई रहेगा। बट नीचे वाले साइड पे देखो किस तरीके से बिहेवियर रहता है, ऊपर कॉस इनवर्स यहाँ पर पॉजिटिव रहता है और यहाँ पर निगेटिव रहता है, यहाँ पर पॉजिटिव रहता है और यहाँ पर निगेटिव रहता है। मतलब अगर मेरा कोई भी एक वैल्यू इधर अगर यहाँ पर थीटा पे आता है तो वो सेम वैल्यू डबल होकर यहाँ पर माइनस थीटा से भी वही आएगा, उसी हिसाब से जाएगा। ठीक है, अगर कभी एंगल आगे गया तो। ओके, ये लिख लिया, तो 2 cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये कब होगा, जब आपका स्टैंडर्ड एंगल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए जी, 0 से लेकर पाई तक। अब ये 0 से लेकर 2 पाई तक हमें मिला तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज 0 से लेकर पाई वाला पार्ट और दूसरा वाला पाई से लेकर 2 पाई वाला पार्ट, बराबर। तो यहाँ पर आपके कितने जोन्स बनेंगे जी, हमारे 2 जोन्स बनेंगे। तो ये कब होगा, यहाँ पर हमारा x इज फ्रॉम 0 से लेकर 1 तक रहेगा, तो ये। और दूसरा वाला पार्ट रहेगा जी माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। ये कब रहेगा, जब आपका -1 से लेकर 0 तक रहेगा तब। उल्टा ना, तो 2 पाई।
देखो ये थ्योरी में बोला है, हम इसको एक बार ग्राफ के ऊपर अंडरस्टैंड करेंगे कि ये दो जोन्स कौन से बनते हैं एग्जैक्टली। कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये पहले से रहेगा, ये दूसरा जोन रहेगा हमारा cos इनवर्स ऑफ x। जीरो से लेकर पाई में होना चाहिए थीटा, थीटा बिलोंग्स टू जीरो से लेकर पाई, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा टू थीटा कहाँ पर आ जाएगा जी, जीरो से लेकर टू पाई तक, ठीक है। बट हमें जीरो से लेकर पाई के अंदर, अगर मेरा पहला वाला थीटा अगर मैंने बोला सिर्फ जीरो से लेकर पाई बाई टू तक है तो क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज बिटवीन जीरो टू पाई बाई टू देन टू थीटा इज जीरो से लेकर पाई तक। मतलब यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट जोन बनेगा जिसके लिए फॉर्मूला वैसा का वैसा। और नेक्स्ट अगर मेरा थीटा पाई बाई टू से लेकर पाई के अंदर रहेगा तो टू थीटा कहाँ पर जाएगा, दो से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से लेकर टू पाई तक जाएगा, मतलब नीचे वाले साइड पे आएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के ऊपर अगर आप देखते हो, लेट जस्ट से मैं मुझे दिया है जी टू पाई बाई थ्री 120 डिग्री, ठीक है। इसको अगर हम डबल करेंगे तो क्या बनेगा, फोर पाई बाई थ्री 240 डिग्री। बट 240 डिग्री मतलब क्या रहता है, यही से माइनस साइड से यहाँ पे हमें 120 मिलता, 360 माइनस 120 करेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, 240 वाला सेकंड वाला, उसका दो वाला मल्टीपल। ये समझ में आया। इसके दो ही जोन्स बनते हैं। रीजन क्या है जी, जीरो से लेकर पाए है, दैट्स वाई। हमारे साइन के लिए कितने बने थे, तीन बने थे। रीजन क्या है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू था, क्योंकि माइनस का मल्टीपल करेंगे तो नेगेटिव साइड पे जाएगा, प्लस का मल्टीपल करेंगे तो पॉजिटिव साइड पे जाएगा। यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा रेंज ही पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव साइड पे मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, सिर्फ एक साइड पे ही जाएगा। ये क्लियर है। अब हम देखेंगे जी थ्री थीटा वाला फॉर्मेट। थ्री टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अगेन लेट cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो हमारा थीटा क्या बन जाएगा जी, cos इनवर्स ऑफ एक्स। और हमारा cos थ्री थीटा वाला फॉर्मूला क्या है जी, फोर cos क्यूब थीटा माइनस थ्री cos थीटा, यही है। अब यहाँ पर cos थीटा की जगह पर उसकी वैल्यू डालेंगे तो ये बन जाता है जी हमारा फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स कॉस थ्री थीटा। अब ये कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स, तो और थीटा का वैल्यू लगे हाथ लिख देते हैं, थ्री कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। अब देखो नॉर्मली हम क्या जानते हैं, जो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स मतलब जो हमारा थीटा रहता है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए जी, जीरो से लेकर पाई तक होना चाहिए। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिकली, थ्री थीटा। कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर अगर आप थीटा रखोगे तो आप बेसिकली क्या फाइंड आउट कर रहे हो, थ्री थीटा। अब यहाँ पर तीन से अगर मल्टीप्लाई किया तो जीरो का तो जीरो ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका थ्री पाई, मतलब एक कंप्लीट सर्कल एंड अगेन वन सेमी सर्कल, इतना लंबा हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला वाला जोन, दूसरा वाला जोन और तीसरा वाला जोन। ये जीरो से लेकर थ्री पाई वाला फॉर्मेट। पहला वाला रखेंगे जी जीरो से लेकर पाई तक, दूसरा वाला रखेंगे जी पाई से लेकर टू पाई तक, और तीसरा वाला रखेंगे जी टू पाई से लेकर थ्री पाई तक। बट मजेदार बात, ये पहला और तीसरा जोन ओवरलैप करते हैं, सेम ही है,
जीरो से पाए जाओ या फिर 2 पाई से 3 पाई जाओ, मतलब तो सेम ही है। इसलिए यहाँ पर इसके कितने फॉर्म्स बनते हैं? सिर्फ दो ही फॉर्म्स बनेंगे एक्चुअल में, बट हम लिखने के लिए तीनों के तीनों लिखेंगे। ये क्लियर है? अब 3 थीटा यहाँ पर अगर आ रहा है तो भाई थीटा कहाँ पर होना चाहिए? 0 से लेकर π/3 तक, यहाँ पर π/3 से लेकर 2π/3 तक, और यहाँ पर 2π/3 से लेकर पाई तक, इस तरीके से। तो हमारा जो ओरिजिनल 0 से लेकर 180 वाला पार्ट है उसको हमने 0 से 60, 60 से 120 एंड 120 से 180 यहाँ तक 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये समझ में आया? इसका फॉर्मूला सीधा लिख सकते हैं जी हम पहले जोन के लिए, 3 cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x। सेकेंड पार्ट के लिए क्या होगा जी? आपका रिवर्स साइड से जाएगा, 2 पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x, और थर्ड वाले जोन के लिए जाएगा जी 2 पाई प्लस cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कैसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये आपको डायग्राम पे प्रॉपरली दिख जाएगा। तो ये कब रहेगा? जब हमारा x बिलोंग करेगा जी 1/2 से 1 तक, ये बिलोंग करेगा जी जब हमारा 1/2 से लेकर -1/2 तक, और ये बिलोंग करेगा जी हमारा जब ये रहेगा -1/2 से लेकर -1 से लेकर -1/2। जीरो से लेकर पाई तक हमारा कॉस इनवर्स रहेगा, तो ये वाले पार्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जी, एक π/3, ये दूसरा 2π/3। ये थीटा का फर्स्ट वाला जोन, ये सेकंड वाला जोन, और ये थर्ड वाला जोन। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना अगेन बहुत इजी है। साइन के लिए जैसे बोला था आपको, कितने फॉर्मूले याद रखने हैं? सिर्फ एक रहेगा। ये जो 3 पार्ट दिखाई दे रहा है ये बस उस एंगल का लोकेशन रहेगा, एंगल आएगा कहाँ पर। मतलब अगर मेरा फर्स्ट जोन में 0 से लेकर π/3 अगर थीटा रहेगा तो 3 थीटा कहाँ तक आएगा जी? 0 से लेकर पाई तक। अगर मेरा सेकंड जोन में एंगल रहेगा π/3 से लेकर 2π/3 तक अगर एंगल रहेगा तो मेरा 3 थीटा कहाँ पर आएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर अगर मेरा थर्ड जोन में अगर एंगल रहेगा 2π/3 से लेकर पाई तक, तो मेरा 3 थीटा कहाँ पर आएगा? अगेन 0 से लेकर पाई तक। लाइकवाइज यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल है, उनमें सिर्फ कितने का डिफरेंस है? 2 पाई, मतलब 1 कंप्लीट सर्कल का। प्रॉपर्टी समझ में आ गई? नेक्स्ट पे चले, विल फाइंड आउट। साइन के लिए हमने टाइम लिया इसलिए कॉस का आपको आराम से समझ में आ रहा है। सेम थिंग विल हैपन फॉर टैन। ठीक है, अब टैन का कहाँ से कहाँ तक रहता है? जैसे हमारा कॉस के लिए 0 से लेकर पाई है, टैन इनवर्स के लिए रेंज क्या रहता है? -π/2 से +π/2 तक। ठीक है,
So our final property, multiple angles of कौन से फंक्शंस के रहेंगे? टेंजेंट फंक्शन। अब लेट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, अगर हम x बोलेंगे तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा जी? tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, दोनों के लिए ना एक साथ कर लेते हैं। tan 2 थीटा ऑल्सो रहेगा एंड tan 3 थीटा ऑल्सो, एटलीस्ट फॉर्मूला इसका कैलकुलेशन। सो tan ऑफ 2 थीटा क्या है जी हमारा फॉर्मूला? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। RHS में सीधा tan थीटा का वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया जी आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan ऑफ 2 थीटा। तो हमारा 2 थीटा क्या बन गया? tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू डालेंगे हम 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का हमें एक वैल्यू मिल जाता है, समथिंग लाइक दिस। तो देखो हमें यहाँ पर पहला वाला फॉर्मूला मिला है जी, 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 साइन इनवर्स x के लिए हमारे कितने जोन्स पड़ गिरे थे? 2 या 3? 3। तो अब यहाँ पर ध्यान दो जी, -π/2 से लेकर +π/2 तक हमारा tan इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। थीटा यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए, तो 2 थीटा कहाँ पर जाएगा जी? -π से लेकर +π तक जाएगा, मतलब हमारे आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, +π/4 से लेकर -π/4 तक का जो जोन रहेगा उसको हम 1 नाम से बुलाएंगे। π/4 से π/2 तक जो रहेगा उसको हम सेकंड, -π/4 से -π/2 तक जो रहेगा इट विल बी अवर थर्ड। थीटा अगर फर्स्ट में बिलोंग करेगा, 2 थीटा -π/2 से +π/2 में ही आएगा। थीटा अगर π/4 से π/2 में बिलोंग करेगा तो ये इधर आएगा। थीटा अगर 3 में बिलोंग करेगा तो 2 थीटा हमारा इधर आने वाला है। ये क्लियर है? अब tan इनवर्स कैसा रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हमेशा पॉजिटिव रहता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा वो नेगेटिव होता है। सेकंड जोन का अगर कोई थीटा रहेगा, 2 थीटा किधर जाएगा? नेगेटिव जोन में जाएगा। 3 में अगर कोई रहेगा तो 2 थीटा पॉजिटिव जोन में जाएगा। अब यहाँ पर देखो इनके जोन्स किधर है? अपोजिट साइड पे बिलोंग करते हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एक तो पाई ऐड कर दो या फिर पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों में से कुछ भी किया तो भी चल जाए। ये समझ में आ गया? ओके, सो ये हमारा बनता है नॉर्मल फॉर्मूला व्हेन x इज बिटवीन -1 से +1, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ ये बिलोंग करेगा जब हमारा ये सेकंड जोन में रहेगा, दैट इज 1 से लेकर इंफिनिटी। ये जब ये रहेगा जी इंफिनिटी से लेकर -1 तक।
सेकंड में अगर रहेगा हमारा आगे जाएगा एंगल, एंगल को नेगेटिव नो नो। ओके, करेक्शन ऐसा कर लो, सेकंड वाले पे प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, क्योंकि सेकंड में हमारा एंगल पॉजिटिव साइड पे है ना, बड़ा होगा। टू थीटा समझ में आया? अब देखो यहाँ पर आपका फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, ये जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट है ये सिर्फ आपको क्या देगा जी, ये सिर्फ tan के लिए नहीं, साइन और कोसाइन के लिए भी ऐसे ही याद रखो। आपका ये जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर फॉर्मूला आपका सिर्फ एक ही है, इसके तीन अलग अलग फॉर्म्स बेसिकली क्या सजेस्ट करते हैं जी, इसका सिर्फ लोकेशन सजेस्ट करता है, नथिंग एल्स। अब 3 tan इनवर्स ऑफ x के ऊपर जाएंगे। अब लेट tan थीटा इज इक्वल टू x, तो देखो अब tan ऑफ 3 थीटा वाला फॉर्मूला क्या है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से फॉर्मूला है हमारा tan 3 थीटा का। अब tan थीटा का वैल्यू पुट करो एज ए x, तो ये क्या बन जाता है जी हमारा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू tan 3 थीटा। 3 थीटा इधर रहेगा, tan उधर जाएगा तो इनवर्स, तो 3 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। थीटा की जगह पर अगर हम tan इनवर्स लिखेंगे तो इट बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। कई बार ऊपर और नीचे अगर मैंने माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई किया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो अगर आपको कभी अगर ऐसा फॉर्मेट आया तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम है, ऊपर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, दोनों का सिर्फ फॉर्म चेंज हो जाता है, वैल्यू सेम है। ठीक है, सो 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, इसके लिए हमारा फॉर्मूला बनता है जी tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके भी 3 जोन्स पढ़ेंगे, कैसे वो देखते हैं। हमारा माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 में जाना चाहिए नॉर्मली, 3 tan इनवर्स ऑफ x रहेगा तो भी। अब इसके हम 3 जोन्स कैसे करते हैं जी, माइनस पाई बाय 6 से लेकर प्लस पाई बाय 6 तक, ये फर्स्ट वाला जोन रहेगा, दिस इज सेकंड वाला जोन एंड दिस इज थर्ड वाला जोन। अब थीटा यहाँ पर बिलोंग करता है तो देखो क्या होता है, अगर मेरा थीटा फर्स्ट जोन में बिलोंग करता है लाइक माइनस पाई बाय 6 से लेकर प्लस पाई बाय 6, तो 3 थीटा कहाँ पर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 तक, जो कि हमारा एक्चुअल में सेफ जोन है tan इनवर्स के लिए। ठीक है, अब अगर सेकंड में रहेगा तो देखो क्या होता है, यहाँ पर पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 2 तक,
पाई बाय 6 से लेकर अगर पाई बाय 2 तक रहेगा थीटा, तो 3 थीटा कहाँ तक जाएगा जी? पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक। अब पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक मतलब ये वाला पार्ट रहेगा। तो सेकंड वाला जोन मेरा ये पूरा 180 डिग्री कवर करता है। एंड थर्ड वाले जोन के लिए अगर आप देखोगे, अगर मेरा थीटा रहेगा माइनस पाई बाय 6 से लेकर माइनस पाई बाय 2 तक, तो 3 थीटा जाएगा जी माइनस पाई बाय 2 से माइनस 3 पाई बाय 2 तक, मतलब यही रीजन बट अपोजिट डायरेक्शन में कवर करेगा। ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? तो फर्स्ट जोन विल बी इनसाइड, सेकंड एंड थर्ड आपके एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है? तो अगेन टाइम का हम पीरियड कितना जानते हैं, पाई का होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, सीधा पाई वाला पार्ट एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें सेकंड और थर्ड जोन वाला मिल जाएगा। ये क्लियर है? यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं जी, हमारा -1/√3 से +1/√3 तक x रहेगा, तो ये पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x²। ये जब हमारा 1/√3 से x बड़ा रहेगा तब पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x², जब x इज लेस देन -1/√3। सेकंड वाले हमने तो ओके, प्रॉपर्टी 12 में करेक्शन कर लो। जो थर्ड वाला पार्ट है ना, इधर पाई के सामने निगेटिव साइन डालो, tan इनवर्स के सामने पॉजिटिव ही रखो। 2 tan इनवर्स x के लिए भी सिर्फ प्लस पाई माइनस पाई करना है। tan इनवर्स को निगेटिव मत करो, सिर्फ उसको पॉजिटिव ही रखो, वैलिड नहीं रहेगा। इनके कुछ एग्जांपल्स करें, यू विल फाइंड आउट। आपको ये तीनों फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं रहती, हम लोकेशन आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं खुद से बाद में। हमें सिर्फ फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हम नोट्स में लिख रहे हैं। ठीक है? So let's start with some questions. Calculate 2 cos inverse of -√3/2. टू cos इनवर्स ऑफ -√3/2। यहाँ पर हिंट, सबसे पहले ये cos इनवर्स ऑफ ये वाला पार्ट आप इसको पॉजिटिव करना चाहते हो तो भी चल जाएगा, या फिर सीधा x का वैल्यू -√3/2 पकड़ के चले तो भी चल जाएगा। पहला वाला तरीका जरा घूम के, आई विल से दोनों तरीके से ट्राई करके देखो। हमारे यहाँ पर x क्या रहेगा जी, ये वाला पार्ट, तो 2 cos इनवर्स ऑफ x, फॉर्मूला क्या है जी, cos इनवर्स ऑफ 2x² - 1। ठीक है? x का वैल्यू अब -√3/2 डालो, ये बन जाएगा जी हमारा cos इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ -√3/2 का स्क्वायर 3/4 -1, ये क्या हो जाएगा आपका 3/2 -1, मतलब cos इनवर्स ऑफ 1/2। हमें ये आंसर मिला।
अब देखो पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब ऑब्वियसली ये एंगल हमारा कहाँ पर बिलोंग करेगा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बिलोंग करने वाला है। लेकर भी तो चल सकता है ना, हम जानते हैं ना cos इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है। वो अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई, इसकी जरूरत ही, वो जरूरत ही, फॉर्मूला है क्या, कुछ अलग पार्ट है क्या फॉर्मूले में। ये वाले पार्ट के ऊपर ध्यान दे, ये वाला फॉर्मूला देख, ये वाला देख पार्ट, और ये वाला पार्ट देख, फॉर्मूला अलग है क्या, ये तो कांस्टेंट्स है, ये कांस्टेंट्स है, फॉर्मूले के अंदर वेरिएबल होता है, फॉर्मूला अलग अलग है क्या, एक ही फॉर्मूला है। और बट ये तीन टाइप क्यों बना रहे हैं हम, वापस से बताता हूँ, ये तीनों टाइप्स क्यों क्या सजेस्ट करते हैं, बस वो लोकेशन सजेस्ट करते हैं, एंगल कहाँ पर जाएगा। ये तो कैलकुलेशन करके हमें एंड में तो पता चल ही जाता है, बट सिर्फ देखने के बाद। अब फॉर एग्जांपल cos इनवर्स ऑफ -√3/2 लेट, जैसे तुझे पता है क्या रहता है, cos इनवर्स ऑफ -√3/2 150 डिग्री होता है बाय द वे, ठीक है। मतलब ये एंगल क्या आ जाता है, ये बन जाता है जी आपका 5π/6 150 डिग्री, या फिर आप डिग्री में सोचो तो 150 डिग्री। इसको अगर मैं डबल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5π/3, या फिर मेरा कितना डिग्री 300 डिग्री। अब 300 को मैं 360 - 60 लिख सकता हूँ, मतलब cos ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos ऑफ -60 क्या होगा, cos 60 ही होगा। एंगल क्या मिला हमें, 60 मिला। समझ में आया, ये क्लियर है। तीन अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं रखना, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आपको आफ्टर ए कैलकुलेशन लोकेशन अपने आप मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, वैल्यू कैसा है, वैल्यू कहाँ पर बिलोंग करता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब देख जो अपना 2 cos इनवर्स x वाला फॉर्मूला है ना, उसमें देख ये -√3/2 कौन से इसमें पहले में आता है या दूसरे में आता है, दूसरे में आएगा, देखो दूसरे में आएगा, ठीक है। तो दूसरे के लिए फॉर्मूला हमने क्या लिखा है जी, 2π - cos इनवर्स ऑफ वॉट एवर। हमारा cos इनवर्स ऑफ ये कितना मिला था, cos इनवर्स ऑफ x पूरा का पूरा वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये मिलता है, बट cos ऑफ प्लस थीटा एंड cos ऑफ माइनस थीटा तो सेम ही होता है। ये समझ में आया। इसी का 3 टाइम्स करके देखो अब, 3 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ -√3/2, हम अपने नोट्स में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एट अ टाइम देखकर रिलेट करके आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हो। पहले आप अगर सिर्फ फॉर्मूला रटने के चक्कर में जाओगे बहुत फॉर्मूलेज बन जाएंगे, बट यू विल फाइंड आउट ऑल दीज फॉर्मूलेज मैच करते हैं, सिर्फ कांस्टेंट का भेदभाव है। और कांस्टेंट की वजह से क्या चेंज होता है जी, फंक्शन चैप्टर में सीखा था ग्राफ बनाते टाइम, कांस्टेंट जब चेंज होता है तो आपका ग्राफ सिर्फ शिफ्ट होता है, लोकेशन शिफ्ट होता है, बिहेवियर चेंज होता है क्या, नहीं। बिहेवियर वेरिएबल लेकर आएगा, जो कांस्टेंट वाला पार्ट रहेगा वो सिर्फ लोकेशन सजेस्ट करेगा। 3 cos इनवर्स ऑफ -√3/2 क्या रहता है जी फॉर्मूला, cos इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x, ये रहता है। x की जगह पर हम सीधा क्या लिखेंगे जी, -√3/2, तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ इसका क्यूब क्या हो जाएगा जी, -3√3/8 -3 टाइम्स ऑफ -√3/2, ठीक है। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये 4 2 8, तो देखो क्या मिला, -3√3/2 + 3√3/2
कॉस इनवर्स ऑफ जीरो, कॉस इनवर्स ऑफ जीरो मिला। अब कॉस इनवर्स ऑफ जीरो मतलब क्या रहेगा जी आपका, क्या बात कर रहे हो, 5/2 रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एकदम सस्ता वाला तरीका चाहिए ना, हमें ये एंगल पता है, ऊपर ही देखा था, क्या है 150। हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3 इंटू 150 कितना होता है 450। 450 को मैंने लिखा 360 प्लस 90। क्रॉस से कैसे कर लिया करो सॉल्व करने के बाद, ये समझ में आया। पहले हमें करना क्या पड़ता था, हमें प्लस माइनस सही से किया कि नहीं वो क्रॉस चेक करना पड़ता था पहले बचपन में 10 तक। अब हमें क्या करना है, एक चीज को करने के कई सारे तरीके हैं, रिलेट कर सकते हो आप, नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हो। 2 times of tan inverse of √3। टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, थर्ड के लिए क्या करोगे, 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या रहता है जी, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर आपको क्या लिखना है, सिर्फ √3 लिखना है, तो ये बन जाता है जी आपका tan इनवर्स ऑफ 2√3 अपॉन 1 माइनस 3 बराबर एवरीवन। तो देखो नीचे -2 आता है, ठीक है, आपको क्या मिलेगा जी, tan इनवर्स ऑफ -√3 मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ -√3 मिलेगा। बट अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला अप्लाई करो, tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता है जी, माइनस tan इनवर्स ऑफ x रहता है। tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स ऑफ x होता है। ठीक है, व्हाट, कैसे पता चला, थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे जी, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3, और हम जानते हैं tan का वैल्यू कहाँ पर √3 आता है, 60 डिग्री पर आता है। ये क्या आ जाएगा आपका एंगल अल्टीमेटली -π/3। तो -π/3 मतलब कितना डिग्री रहेगा जी आपका, -60 डिग्री। अब ना इसको ना इस तरीके से जाकर देखते हैं, हमारा tan इनवर्स ऑफ √3, ठीक है, अब ये tan इनवर्स ऑफ √3 कितना रहता है जी, 60 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री कितना हुआ, 120 हुआ। बट 120 हमें -90 से +90 के बीच में मिलता है क्या, नहीं मिलता, बाहर मिलता है। तो 120 में से हमने क्या किया जी, 180 हटा दिया, 120 माइनस 180 पीछे आ गया -60। ठीक है, 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां पर tan निगेटिव रहता है, 180 से पीछे आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहां पर भी tan निगेटिव ही होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, बस जो 120 था वो हमारी रेंज में नहीं था, 180 से पीछे लेकर आ गए, सेम वैल्यू अब हमारी रेंज में आ गया। 3 tan इनवर्स ऑफ 2,
3 tan इनवर्स ऑफ x क्या रहता है जी? tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। x का वैल्यू डालना है, x का वैल्यू क्या है जी? 2। ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। 6 माइनस 8, 4 4 3 12। क्या है जी आपको? 6 माइनस 8, ऊपर -2 मिला, नीचे -11 मिला, तो इट बिकम्स tan इनवर्स ऑफ 2/11। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है? 2/11, 2/11 लेस देन 1। ठीक है, तो किधर आएंगे एंगल? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेस देन 45, जनरल आइडिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो आपको 2 साइन इनवर्स एक्स वाला भी फॉर्मूला लगाना है, 3 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाला भी फॉर्मूला लगाना है। फिफ्थ वाला करो, आगे और क्वेश्चंस करने हैं हमें। अब नया तो कोई प्रॉपर्टी देखना है नहीं, जितना देखना है उतना देख लिया, अब सिर्फ क्वेश्चंस है। यहाँ पर हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जी? 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाला, और यहाँ पर 3 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाला। क्या रहता है जी? 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारा 3 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या रहता है जी? कॉस इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x। यहाँ पर आपका x -1/2 है, यहाँ पर आपका x +1/2 है। ठीक है, तो इट बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू -1/2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज √3/2। टू कैंसिल, तो ये हो जाएगा जी आपका साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। यहाँ पर देखो आपको क्या मिलता है जी? प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ x³ 1/2 का क्यूब 1/8 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1/2। ये क्या हो जाएगा आपका? 1/2 माइनस 3/2 -1, 1/2 माइनस 3/2। तो ये क्या हो जाएगा जी आपका? कॉस इनवर्स ऑफ, क्या हुआ मैडम? गलत आया। हाँ, तो -1/2 का स्क्वायर क्या रहेगा? तो 1/4 आया। 1 माइनस 1/4 कितना होता है? इधर इधर मैडम, स्क्वायर पहले होगा, उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है क्या? समझ में आया कैलकुलेशन में कहाँ पर मिस्टेक्स होते हैं? बहुत बहुत छोटा पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है। आप क्या सोचते हो सर, -1/2 है ना, तो इधर ना प्लस हो जाएगा? नहीं, उसके पहले स्क्वायर है। -1/2 का स्क्वायर करना है पहले, तो बन जाएगा 1/4। 1 माइनस 1/4 3/4, 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2। ठीक है,
यहाँ तक आ गया सबका। अब देखो आपको इसके स्टैंडर्ड वैल्यूज अगर पता रहेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यूज बाय द वे, तो आप सीधा डाल सकते हो वैल्यू। लाइक साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 ये -60 डिग्री पे आता है, ठीक है, और -1 वैल्यू किधर आता है, 180 डिग्री पे आता है। आप सीधा ऐसा जाके भी कर सकते हो, या फिर साइन इनवर्स ऑफ x को कॉस इनवर्स ऑफ x में कन्वर्ट कर दो, कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y, वो वाले तरीके से भी जा सकते हैं। माइनस पाई क्यों आएगा? अब तो कॉस 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है, 180 पे -1 होता है। तो आपको 2π/3 मतलब 120 आना चाहिए एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं cos इनवर्स ऑफ -1 को साइन इनवर्स में अगर कन्वर्ट करने जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा जी, साइन इनवर्स ऑफ 0 बन जाता है। तो अब मेरे पास क्या है जी, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 0, ठीक है। ये बताने की बात नहीं है, 0 मतलब 0 डिग्री पे आता है, 0 रेडियन पे आता है, आपका सिर्फ यही बचा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा जी आपका, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1/2, ये तो 0 ही हो जाएगा, -√3/2 इंटू दिस, तो ये बन जाएगा जी आपका साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। अब साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x होता है, तो ये बन जाएगा जी आपका माइनस साइन इनवर्स ऑफ √3/2, और साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो हो जाएगा जी आपका -60 डिग्री, ठीक है। यू विल बी लाइक सर यहाँ पर इस तरीके से है, वहां से उस तरीके से, यहाँ पर हमने क्या किया, सीधा एंगल के अंदर चले गए। एंगल के ऊपर कोई लिमिटेशन है क्या, नहीं है, बट यहाँ पर हमने क्या किया, पूरा का पूरा साइन इनवर्स में चले गए, तो भाई साइन इनवर्स -π/2 से +π/2 ही चाहिए, दैट्स व्हाई। अब अगर यहाँ पर मैं cos इनवर्स को अगर साइन इनवर्स में नहीं करता, अगर मैं ये साइन इनवर्स को अगर cos इनवर्स में करता, तो हम सिर्फ 0 से लेकर पाई के अंदर ही ढूंढते हैं। ये समझ में आया, ट्राई करके देखना तीनों तरीके से। एंगल में कन्वर्ट करके हमें क्या मिला वैल्यू, 2π/3। पूरा का पूरा साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके गए तो हमें क्या मिला जी, -π/3। यू विल फाइंड आउट 180 का ही रिलेशन रहेगा, नथिंग एल्स, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स को हम cos इनवर्स में करता है, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 है, तो भाई cos इनवर्स ऑफ क्या रहेगा, सबसे पहले इसको साइन इनवर्स ऑफ -x को इसमें करो, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो ये बन जाएगा जी आपका माइनस साइन बाहर वैसा का वैसा, और ये बन जाएगा जी आपका cos इनवर्स ऑफ 1/2, और आपका ये क्या है जी, cos इनवर्स ऑफ -1। तो ये बन जाती है आपका cos इनवर्स ऑफ -1 माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। अब cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y, वैल्यू क्या रहता है जी, cos इनवर्स ऑफ x इंटू वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, देखो cos इनवर्स ऑफ -1 इंटू 1/2 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 रहता है, क्योंकि देखो ना 1 माइनस 1 0, यहाँ पर ये बन जाएगा जी आपका √3/2, तो ये पार्ट तो 0 ही हो गया। ये क्या आ गया है जी आपका cos इनवर्स ऑफ -1/2। अब वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है। cos इनवर्स कहाँ पर बिलोंग करता है जी, 0 से लेकर पाई में, π/2 तक पॉजिटिव रहता है, π/2 से आगे नेगेटिव रहता है। तो ये वैल्यू अगर आप देखोगे आपको क्या मिलेगा जी, अगेन 2π/3। जो भी वैल्यूज मिले वो हमेशा क्या रहेंगे, अपोजिट साइड पे रहेंगे, 180 डिग्री पे ही रहेंगे। ये क्लियर है। बहुत बार आपका आंसर ये आता है बट आपको ऑप्शन ये दिया रहता है, कैसे करोगे, सिंपल, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, 180 डिग्री पे है ना, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन स्टैंडर्ड एंगल्स थे, हमने सीधा कन्वर्ट किया, तो एंगल्स के थ्रू सीधा जा सकते हो, पूरा का पूरा साइन इनवर्स में करके भी जा सकते हैं, पूरा का पूरा
कॉस इनवर्स में करके भी जा सकते हैं, बट आप जिस किसी फंक्शन में लेकर जा रहे हो आंसर तो उसके रेंज में ही होना चाहिए, आउट ऑफ रेंज नहीं चलेगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इवैल्यूएट नंबर 1 साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ 4/5। tan of 2 tan inverse of 1/5। tan of 1/2 cos inverse of √5/3। पहला और दूसरा आराम से समझ में आएगा आपको, आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। पहले दोनों वाले ट्राई करके देखो। यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, 2 साइन इनवर्स ऑफ x 2 tan इनवर्स ऑफ x, सीधा वही अप्लाई करना है। सिंगल tan इनवर्स में लेकर आएंगे, सिंगल साइन इनवर्स में लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई सिंगल साइन इनवर्स में आएगा तो अंदर वाला साइन इनवर्स और बाहर वाला साइन कैंसिल हो जाएंगे। वैसे मुझे याद है कल मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। पहले के लिए हम क्या करेंगे जी, 2 साइन इनवर्स ऑफ x क्या रहता है जी, अंदर ब्रैकेट के अंदर रहेगा जी साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 4/5 इंटू 3/5, ऐसा आएगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 24/25, आपका ये कैंसिल हो जाएगा। आपको पहले का आंसर ये मिला 24/25। सेकंड के लिए जाएगा जी हमारा tan ऑफ सिंगल tan इनवर्स में क्या रहता है, 2 tan इनवर्स ऑफ x इज 2x, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/25, 1 माइनस 1/25 24/25 नीचे आता है, ऊपर क्या आएगा जी आपका 2/5, ठीक है। अगर 24/25 को आप सीधा 25/24 ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 2/5 लिख सकते हो, कुछ तो कटेगा। 10/24 तो tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 10/24, आप इसको छोटा भी कर सकते हो, लाइक 5/12। आपका फाइनल आंसर ये आना चाहिए 5/12, ठीक है। अब देखो हम मल्टीपल एंगल्स के लिए जानते हैं, हम हाफ एंगल्स के लिए इनवर्स वाला फॉर्मूला जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं, ठीक है। बनवाना चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं, ये थीटा है। इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या रहता है, एंगल होता है, ठीक है। तो हम क्या पकड़ के चलेंगे, सीधा cos इनवर्स ऑफ √5/3 इज इक्वल टू थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा जी, cos थीटा क्या हो जाएगा फिर √5/3 हो जाएगा।
अब मैंने क्या किया जी, ये cos इनवर्स ऑफ √5/3 की जगह पर सबसे पहले तो ये लिख दिया। जैसे ये लिख दिया तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है जी, देखो tan ऑफ θ/2, और tan ऑफ θ/2 का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है जी, √1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। हमें क्या नहीं पता, cos थीटा नहीं पता, cos थीटा यहाँ पर है, सीधा डाल दो वैल्यू। तो क्या बन जाता है जी आपका 3 माइनस √5 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √5 अपॉन 3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंगल डिनोमिनेटर में आएगा जी ये √3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5। कम से कम अंदर तो रैशनलाइज हम कर ही सकते हैं। ऊपर और नीचे 3 माइनस √5 और 3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 5 4। ये बन जाता है कि आपका √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर अपॉन 4। रूट अप्लाई कर दो, न्यूमरेटर का स्क्वायर हट जाएगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा। तो योर आंसर इज 3 माइनस √5 अपॉन 2। कल के एग्जाम्पल्स में से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आया, पूछना है तो पूछ लो। सारे आ गए, 5 दिए थे, उसमें से चौथा और पांचवा तो मैं नहीं बताने वाला, वो इंटरेस्टिंग है, एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर है, कन्वर्जन। ठीक है, सेकंड वाला डिक्टेट करो एक बार, क्वेश्चन क्या है। साइन इनवर्स ऑफ 3x/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 4x/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है जी, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला लग सकता है क्या, लगेगा, आराम से लगेगा। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, फॉर्मूला क्या रहता है जी, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसमें से देखो आपको ये x है ये पता है, ये y है ये पता है, आपको √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड √1 माइनस वाई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो पहले वो कैलकुलेट कर लो। ये क्लियर है, क्या आ जाएगा जी, √1 माइनस 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आपका 4x/5 आ जाता है, और ये आपका 3x/5 आ जाएगा। नहीं वैसा नहीं आता, x नहीं है ना, x नहीं है, ये आपका हो जाएगा जी √1 माइनस 9x² अपॉन 25। तो ये बन जाएगा जी आपका 25 माइनस 9x² अपॉन 25 का रूट, ऐसा आएगा। चलो इसको ऐसे ही काम चलाते, तो ये बार लिखेंगे जी हम √25 माइनस 9x² अपॉन 5, और ये √1 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 16x² अपॉन 25, मतलब √25 माइनस 16x² अपॉन 5। आपके ये वैल्यूज बन गए, सीधा अब हमें इसे ये वाले फॉर्मूले में डालना पड़ेगा। तो दिस बिकम साइन इनवर्स ऑफ x, that is 3x/5 into √1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू 25 माइनस 16x² अपॉन 5 प्लस y, that is 4x/5 into this thing √25 माइनस 9x²।
अपॉन सबका बेस तो सेम ही है, तो x/5 अगर बाहर कॉमन भी अगर ले लिया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x square plus 4x upon 20 by root over 25. ओके, अब इसके राइट हैंड साइड पे हमारा क्या है जी, साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब देखो दोनों जगह पर साइन इनवर्स लगा है तो ऑब्वियसली ये क्या रहेंगे, आपके इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। अब पहली जगह से हम क्या करेंगे जी, x अपॉन 25 कॉमन ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो x अपॉन 25 अगर कॉमन ले लिया तो देखो आपका क्या बचता है जी, 3 √/25 माइनस 16x²। x मतलब सिर्फ 1/25, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा जी 4x √/25 माइनस 9x² इज इक्वल टू x। 25 इधर डिवीजन में, उसको हमने उधर भेज दिया, तो ये बन जाता है जी आपका 3x प्लस 4x √/25 माइनस 9x² इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ x। अब ये दोनों में से कोई भी एक पार्ट हम उधर लेकर जाएंगे, तो ये बन जाता है जी हमारा 4x √/25 माइनस 9x² इज इक्वल टू 25x माइनस 3x √/25 माइनस 16x², ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा जी हमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एक बार स्क्वायर करोगे आपका इधर का रूट हट जाएगा, बट उधर सब कुछ एक रूट के साथ आएगा, तो सब कुछ इधर लेकर आना है, वापस से करना है। इसलिए कल 5 ही क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। स्क्वायर करो क्या होता है देखो, यहां तक कौन कौन पहुंचा। स्क्वायर अगर करेंगे तो 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16x²। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, ये ब्रैकेट के मतलब रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अब गफला होता है, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका ये a² क्या हो जाएगा 25 625x² प्लस b² मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस 9x² और ये रूट हटाकर 25 माइनस 16x²। बट अब बचा कौन, -2ab, तो साथ में आएगा जी -2 टाइम्स ऑफ 25x मल्टीप्लाइड विथ दिस पार्ट, तो 3x इंटू √/25 माइनस 16x²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सब इधर लेकर आएंगे, कौन पार्ट छोड़ेंगे उधर, सिर्फ रूट वाला पार्ट छोड़ेंगे, ठीक है। अब 3 2 6, 6 इंटू 25 150, तो ये बच जाएगा आपका बेसिकली 150x², ठीक है। यहाँ के जो प्लस वाले पार्ट है इधर आएंगे तो माइनस साइन के साथ, तो देखो अब क्या बचा 16x²
25 like this minus 9x square 25 16 x square minus 625 x square इज इक्वल टू वहां पर आपका -150 x square √25 minus 16x। अब ऊपर वाले पार्ट को हमें सॉरी LHS वाले पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना रहेगा। सारे x⁴ में जाने वाले टर्म्स आएंगे कुछ लाइक 25 × 16 400 x square 16 × 9 वैसा लिखा तो भी चल जाएगा बट हमारा कैलकुलेशन उतना तो अच्छा है। 9x square into this 9 × 25 225 x square minus minus plus 16 × 9 144 x⁴ minus 625 x² अब देखो ये वाला पार्ट आपका अपने आप कैंसिल हो गया। x स्क्वायर वाले टर्म्स देखो आप 225 और 625 एडिशन कितना जाता है 850 850 -850 प्लस 400 -450 तो आपका LHS में क्या बचता है सिर्फ -450 x²। यहाँ पर क्या है जी -150 x² √, लाइक दिस दोनों साइड का माइनस माइनस प्लस दोनों साइड का स्क्वायर या फिर मैंने बोला भाई इधर से 150 x² से ना मैंने इधर डिवाइड कर दिया। यहाँ पर क्या बचेगा आपका सिर्फ 3 = 25 - 16 x²। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 9 = 25 - 16 x² तो 16 x² क्या हो जाएगा 25 - 9 तो 16 x² क्या मिला 16 मिला तो x का वैल्यू क्या मिला तो खोदा पहाड़ निकला ठीक है ये क्लियर है +-1। अब अगर ये ऑप्शन वाला अगर क्वेश्चन आया सीधी बात बताता हूँ जुगाड़ मेथड में से पहला वाला यूज कर लो सब्स्टिट्यूशन। ये ऑप्शन सेटिस्फाई होता है क्या नहीं होता इसको हटा दो। ये दूसरा वाला होता है क्या नहीं होता है चलो उसको हटा दो। लाइक ऐसा करेंगे तो और टाइम कंज्यूम नहीं ठीक है ऑब्जेक्टिव के लिए। बट अगर सब्जेक्टिव के लिए जाना है तो भाई लॉजिक स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ये क्लियर है।